नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई जो है बहुत ही बुलंद शरह पर है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं कि इस हफ़्ते पिछले साल की निस्बत इस हफ़्ते महंगाई की जो शरह है वो 48% ज़्यादा है। यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी 148 रुपये की हो गई। IMF ने नई कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान को 30 जून तक पाकिस्तान कम से कम $6 बिलियन प्रोड्यूस करे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF और नो IMF। जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि डिफॉल्ट का खतरा बदस्तूर मौजूद है, अब IMF बजट देख कर फैसला करेगा। हुकूमत को अगले 3 महीनों में मई जून जुलाई में अपना खसारा पूरा करने के लिए 9,400 अरब रुपए दरकार हैं। IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, माशी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सियासतदान हैं वो इक़्तिदार की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क, पहले तो खबरें चल रही थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो अब जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है ये मुल्क, तो इसके जिम्मेदार हम सब हैं। देखिए ना, अल्लाह जानता है आने वाला कल किसके लिए क्या लाएगा। दूसरी बात यह है, डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं। मैंने कहा ना, श्रीलंका तो बाकायदा फॉर्मली कर चुका है डिफॉल्ट, उससे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। अब मुझे समझा दो, अवाम डिफॉल्ट कर चुके हैं। अभी कल कहा मैंने कि जो छोटे छोटे मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, उनके मोहल्लों के दुकानदारों ने, परचून फरोशों ने उन्हें उधार देना बंद कर दिया है और वो हैंड टू माउथ से आगे चला गया काम। डिफॉल्ट और किसे कहते हैं? डार साहब के कल्ले पे कल्ला चढ़ा हुआ है। बात सुनो, जब तक बदमाशिया पाकिस्तान पे मसला था, जो मर्जी कर लो। ये हमारे कहा था ना उन्होंने, फरमान कितना खूबसूरत के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो हमारा तो नीचे वाला हाथ भी अब बेजान हो रहा है। भीख मांगने के लिए भी एनर्जी चाहिए। गदागर यूं यूं जब करता है ना, तो उसमें एनर्जी होती है। दस्ते सवाल दराज करने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। कशकोल उठाना भाई वजन है। कमजोरी का एक आलम यह भी होता है, और ये मैं वो शायरी नहीं कर रहा, कि मरीज आंख नहीं झपक सकता। डू यू नो दिस? ज़ौफ का एक आलम यह भी होता है कि हमने कभी सोचा कि एनर्जी सिर्फ होती है आंख झपकने में, झपकते रहते हैं सारी जिंदगी मामूल में। बट देयर कम्स अ स्टेज, अल्लाह ना करे किसी पर वो वक्त आए, लेकिन होता है, आंख नहीं झपकी जाती, इतनी एनर्जी नहीं चलती। तो हमारा तो दस्ते सवाल जो है वो दराज करने की अल्लाह एनर्जी कायम रखे। भीख मांगने जितनी ताकत रह जाए इक्तसादी बदन में, यही बड़ी बात है। बाकी जो बढ़ के मार रहे हैं, पहले मारते रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा दिया, आज मार रहे हैं, कल वहाँ कहाँ होंगे बाद में देखें। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, सड़कें बंद हैं, हमारे शॉप्स बंद हैं, कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद होने के मुतरादिफ हैं। हमारी फैक्ट्रियां यहाँ से उठा के जो है वो दूसरे मुल्कों में लेके चले गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारी जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी तमा नफसानी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो वो भी तो कोई अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने भी नहीं की। अब ये जब से आए हैं तब से महंगाई और ऊपर हो गई है। सब्ज़ी ख़रीदना भी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई है। तो इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सब जो जिनके करप्शन स्कैंडल चल रहे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे वो सारा पैसा रिकवर किया जाए और IMF का कर्जा उतारा जाए। सर, आपको पता है महंगाई की शरह बढ़कर 48% पर पहुँच गई है। अवाम की आप समझ सकें इस वक्त क्या सूरत हाल है। पता नहीं पाकिस्तान में ये नाजुक मोड़ वाकई इतना नाजुक है कि हम पिछले 75 सालों से इसी मोड़ पर खड़े सिर्फ एक दूसरे को डराने में मसरूफ हैं कि ये मोड़ बहुत नाजुक है। इस मोड़ पर अगर सांस भी जोर से लिया ना तो कयामत आ जाएगी। हर आने वाला हुक्मरान हमें बताता है कि जो पहले मोड़ था वो तो कुछ भी नाजुक नहीं था। जिस मोड़ पर पाकिस्तान आज अब खड़ा है वो असल नाजुक मोड़ है। 1947 में पाकिस्तान बना तो हर तरफ लुटे पुटे लोग थे। हुक्मरानों की आवाज आई कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को गोली मार दी गई तो कहा गया कि नाजुक मोड़ है। पहला मार्शल लॉ लगा तो आवाज आई कि मेरे अजीज हम वतनों, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। 71 में सानेहा मशरकी पाकिस्तान हुआ तो आवाज आई कि ये नाजुक मोड़ है।
भाई 73 में जब मुल्क का आईन बना ना तो लगा जैसे हम इस नाजुक मोड़ से आगे आ गए हैं, लेकिन चंद साल बाद फिर माशाल्लाह लगा। एक वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया गया तो फिर वही आवाज आई कि ये नाजुक मोड़ है। 90 की दिहाई में सियासी खींचातानी से भी यही आवाज आई कि ये नाजुक मोड़ है। मुल्क में दहशतगर्दी आई, कोई मस्जिद कोई गिरजाघर महफूज ना रहा तो भी यही आवाज आई कि ये नाजुक मोड़ है। जनाब, आखिर ये नाजुक मोड़ क्या है? क्या ये कोई मोड़ है भी या सिर्फ हमारा वहम है?